वेलकम टू हिंद खोज डिक्शनरी। आज का हमारा सेशन है एंटोनिम्स वर्ड के रिगार्डिंग। इससे पहले का भी सेशन एंटोनिम वर्ड्स था। आज भी हम एंटोनिम्स वर्ड सीखेंगे जो कि आपको आपके वोकैबुलरी बिल्डिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल जरूर होंगे। ओके, तो शुरू करेंगे हम हमारा सेशन। आज के सेशन में हमारा सबसे पहला वर्ड है ब्लिस। BLISS ब्लिस। अब ब्लिस को हम हिंदी में क्या कहेंगे? ब्लिस का मीनिंग होता है परमानंद। परमानंद आप सब देख पा रहे हैं, परमानंद। ब्लिस यानी हिंदी में होता है परमानंद। यानी क्या कहते हैं ना, ब्लिसफुल लाइफ, परम सुख, परफेक्ट लाइफ, उसे ब्लिस कहा जाता है। BLISS ब्लिस। ओके, हैप्पीनेस जो होती है परफेक्ट लाइफ की, वो होता है ब्लिस। अब उसका अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम्स, यानी आज हमें यहाँ अपोजिट वर्ड कहना है। सबसे पहला ऑप्शन है एंग्विश। एंग्विश का मीनिंग क्या होता है? बोर्ड देख पा रहे हैं सब। एंग्विश यानी होता है पीड़ा या वेदना। जब कुछ एक्सट्रीम लेवल पे कोई पीड़ा होती है या हमें वेदना मिलती हो तो वो एक्सटिंग्विश होता है। वैसे ही ऑप्शन बी सॉरो का मीनिंग क्या होता है? कई बार सुना होगा हमने ये वर्ड सॉरो। क्या होता है? कई लोगों को भी पता भी होगा। सॉरो यानी होता है शोक, किसी चीज का शोक मनाना, दुखी होना, दुख, रोना, इन सब को हम अफसोस जताना, इस सब को सॉरो कहा जाता है। क्या? अफसोस, शोक या दुख, दुख प्रकट करना, शोक जताना या अफसोस जताना, वो होता है सॉरो। ऑप्शन सी है एगोनी। एगोनी का मीनिंग क्या होता है? एगोनी यानी यातना। यातना, इंटेंस पेन जो बॉडी या माइंड को मिल रहा हो, वो होती है एगोनी, यातना देना। और ऑप्शन डी है सफरिंग। सफरिंग का मीनिंग, सफरिंग यानी होता है पीड़ा या ऐसा व्यक्ति जो कष्ट सह रहा है। आई एम सफरिंग थ्रू बैड फेज ऑफ माई लाइफ, मैं पीड़ा के दौर से गुजर रही हूँ। आई एम सफरिंग फ्रॉम, यस, पीड़ा, कष्ट देने वाला, वो होता है सफरिंग। तो क्या होगा यहाँ पे ब्लिस वर्ड का अपोजिट एंटोनिम? कौन सा ऑप्शन है जो कि ब्लिस परमानंद वर्ड का अपोजिट है? कोई गेस कर सकता है? देखते हैं। ब्लिस का एंटोनिम होगा ऑप्शन बी सॉरो। ऑप्शन बी सॉरो। क्यों? क्योंकि ब्लिस यानी होता है हैप्पीनेस, परफेक्ट लाइफ, और सॉरो का मीनिंग होता है शोक, दुख, अफसोस। तो खुशियां और दुख दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हुए। यस, करेक्ट गेस कर रहे हैं मोस्टली सारे लोग। यहाँ पे एंग्विश, एगोनी, सफरिंग, इन तीनों ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि पीड़ा या वेदना पहुंचना या फिर यातना होना या सफर करना यानी कष्ट सहना, इन तीनों में से एक भी वर्ड ब्लिस वर्ड का तो अपोजिट बिल्कुल ही नहीं है। So the correct antonym for the word bliss is option B sorrow. Clear है सबको? Bliss word का correct antonym है option B sorrow. आगे बढ़ेंगे? Yes. Second word है हमारा spread. Spread का meaning क्या होता है? Spread. Spread यानी फैलाव। Spread यानी होता है फैलाव या विस्तार। The good news spread fast, bad news spread fast, कुछ भी कह सकते हैं। Spread यानी होता है फैलाव। तो ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए है subdue। Subdue का मीनिंग क्या होगा? Subdue यानी वश में करना या मोहित करना। सबड्यू का मीनिंग होता है किसी भी चीज को, इंसान को वश में करना या उसे मोहित करना। अब किसी को मोहित करना या फैलाना, इन दोनों वर्ड्स का कहीं से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर देते हैं।
उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यस, ऑप्शन बी है रिप्रेस। सुना है वर्ड रिप्रेस? रिप्रेस यानी दबाना, दबा के रोकना, उसे रिप्रेस कहा जाता है। ओके, और सप्रेस किसे कहा जाता है? दोनों का मीनिंग दबाना होता है। ओके, दोनों का मीनिंग दबा के रोकना होता है, रिप्रेस सप्रेस। ओके, क्लियर है सबको? और ऑप्शन डी है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध या फिर किसी चीज का जिम्मा लेना। वी साइन द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिमिटेशंस आती है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में अनुबंध कहा जाता है। तो स्प्रेड यानी फैलाव, विस्तार, जो पूरी तरह से फैला हुआ है, उसका अपोजिट क्या होगा? जब कुछ फैला हुआ है तो उसका अपोजिट वर्ड होगा उस पे लिमिट लगाना, रोक लगाना, यानी कॉन्ट्रैक्ट। सो द करेक्ट एंटोनिम क्या होगा यहाँ पे हमारा? स्प्रेड वर्ड का हमारा करेक्ट एंटोनिम होगा ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि स्प्रेड यानी फैलाव होता है और कॉन्ट्रैक्ट यानी होता है अनुबंध, सीमा, जिम्मा लेना, लिमिट करना। ओके, तो करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड स्प्रेड इज ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट। सबड्यू, रिप्रेस, सप्रेस, कुछ दबाना, किसी को वश में करना, मोहित करना, इन सारे वर्ड्स का फैलाव यानी स्प्रेड वर्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसीलिए हम यहाँ ऑप्शन ए, बी और सी को क्लियरली एलिमिनेट करेंगे और हमारा करेक्ट एंटोनिम ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट करेंगे। राइट? क्लियर फॉर ऑल? यस, आगे बढ़ेंगे। स्प्रेड वर्ड के बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रिकैरियस यानी, इसका हिंदी वर्ड सुनते ही हमें पता चल जाएगा मीनिंग। प्रिकैरियस का मीनिंग होता है अनिश्चित। सुना है ना अनिश्चित वर्ड? जी, अनिश्चित होता है। तो अनिश्चित का यहाँ पे अपोजिट क्या होगा? ऑप्शंस देख के समझते हैं। ओके, ऑप्शन ए जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऑप्शन ए है डेंजरस। ऑप्शन ए है डेंजरस। वर्ड सुना है ना? डेंजरस को हम हिंदी में क्या कहेंगे? खतरनाक। डेंजरस स्टंट्स आर बीइंग परफॉर्म्ड, खतरनाक स्टंट्स देखे जा रहे हैं। ऑप्शन बी है सेफ, सुरक्षित। सेफ यानी सुरक्षित होता है। ऑप्शन सी है क्वेश्चन। क्वेश्चन यानी, कई बार हमने ये वर्ड देखा होगा ना, कहीं हम जाते हैं तो बोर्ड लगा होता है क्वेश्चन, यानी क्या हुआ? सतर्क, सतर्क रहना, आगे देख के चलना। ओके, क्वेश्चन। ऑप्शन डी है इजी, आसान। इजी यानी आसान, सरल, इनको हम इजी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो प्रिकैरियस का मीनिंग हमने क्या समझा था? अनिश्चित। प्रिकैरियस का मीनिंग था अनिश्चित। अनिश्चित का यहाँ पे अपोजिट क्या होगा? अनिश्चित कोई श्योरिटी नहीं है, उसका अपोजिट होगा ऑप्शन बी सेफ, सुरक्षित। क्या होगा उसका एंटोनिम? यस, करेक्ट गेस किया। प्रिकैरियस का अपोजिट होगा ऑप्शन बी सेफ, क्योंकि अनिश्चित यानी कुछ निश्चित नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता, और सेफ यानी सुरक्षित, हमें पता है हम पूरी तरह से सेफ है, निश्चित है, सेफ। ओके, सुरक्षित। इसीलिए प्रिकैरियस के लिए हमने करेक्ट एंटोनिम ऑप्शन बी सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमने डेंजरस, कॉशन और इजी को एलिमिनेट किया, क्योंकि अनिश्चित वर्ड का खतरनाक से, कॉशन यानी सतर्क होने से, या कुछ आसान सरल है, उस वर्ड से कोई रिलेशन नहीं है, वो उनका अपोजिट कहीं से भी मैच नहीं कर पाएगा। सो द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड प्रिकैरियस विल बी ऑप्शन बी सेफ। क्लियर है सबको? आगे बढ़ेंगे। यस, फिर नेक्स्ट आता है वर्ड प्रोफेन। देख पा रहे हैं हम बोर्ड पे? ओके, प्रोफेन वर्ड का मीनिंग क्या होता
लाभ, हिंदी में हम इसे लाभ कह सकते हैं। प्रोफेन का मीनिंग होता है लाभ या फिर अशुद्ध, बदनाम करना, अपमानित करना, किसी का लाभ उठाना, इन सब चीजों को प्रोफेन कहा जाता है। क्या होगा उसका एंटोनिम? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है एरोगेंट। सुना है ना ये वर्ड, एरोगेंट बिहेवियर, एरोगेंट पर्सन, अभिमानी इंसान, अभिमानी व्यवहार, अभिमान। ऑप्शन बी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन बी है बेनाइन। इसको हम बेनाइन प्रोनाउंस करेंगे, BENIGN को बेनाइन कहा जाता है, यानी सौम्य। सौम्य जो होता है उसे बेनाइन कहा जाता है। ऑप्शन सी है रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, रिस्पेक्टफुल यानी आदरकारी, आदरणीय, आदरकारी, रिस्पेक्टफुल, राइट। और ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पे पायोस। पायोस का मीनिंग होता है पवित्र, धार्मिक या फिर भक्त भी कह सकते हैं। जब ऐसा कुछ हो तो उसके लिए हम वर्ड पायोस यूज करते हैं। ओके, क्या होगा यहाँ पे हमारा एंटोनिम? कोई गेस कर सकता है? यस, प्रोफेन वर्ड यानी किसी का लाभ उठाना, किसी की अशुद्ध बोलना, अशुद्ध होना, बदनाम करना, अपमानित करना, इन सब का एक ही अपोजिट है क्लियरली यहाँ पे, जो कि है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पायोस, क्योंकि पायोस का मीनिंग होता है पवित्र और धार्मिक। तो प्रोफेन यानी अशुद्ध हुआ, अपवित्र हुआ, बदनाम करना हुआ, और पायोस यानी पवित्र हुआ, धार्मिक हुआ। ओके, हुए ना अपोजिट एक दूसरे के क्लियरली। अब एरोगेंट तो नहीं हो सकता, एरोगेंट यानी क्या होता? अभिमानी। ये ऑप्शन बी क्या था? ऑप्शन बी बेनाइन, सौम्य भी नहीं हो सकता, और रिस्पेक्टफुल यानी आदरकारी। इन तीनों में से एक भी ऑप्शन प्रोफेन के एंटोनिम नहीं थे। सो द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड प्रोफेन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पायोस। क्लियर फॉर ऑल? यस। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अब इस वर्ड को हम ध्यान से समझेंगे। ओके, फॉर्मर। क्या होता है फॉर्मर वर्ड का मीनिंग? ध्यान से समझेंगे। ओके, फॉर्मर यानी होता है पूर्व। यहाँ पूर्व का यानी, पूर्व यानी क्या होता है? पूर्व यानी पहला भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है। सुना होगा ना फॉर्मल मिनिस्टर। यस, करेक्ट। फॉर्मर मिनिस्टर, प्रेसिडेंट यानी पुराना या पहला। इसका एंटोनिम क्या होगा जानेंगे। ओके, इस सब्सिक्वेंट है ऑप्शन ए। सब्सिक्वेंट का मीनिंग होता है आगामी, ठीक है। ऑप्शन बी है लेटर। लेटर यानी बाद में। See you later, talk to you later, we'll discuss on this topic later. Later यानी बाद में। शॉर्ट टर्म में जब कुछ हम बाद में रिलेट करना चाहते हैं तब हम लेटर वर्ड का यूज करेंगे। ओके, यस। ऑप्शन सी है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मीनिंग क्या होता है? परिणाम, परिणामी, ठीक है। परिणाम जो आता है वो होता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वर्ब, परिणाम क्या है? और ऑप्शन डी है लेटर। अब देखिए यहाँ पे लेटर और लेटर, इन दोनों के स्पेलिंग में टी का डिफरेंस है, और इन दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों ही अलग है। यहाँ पे ऑप्शन बी लेटर का मीनिंग था बाद में। टॉक टू यू लेटर, सी यू लेटर, विल डिस्कस दिस लेटर, और ये है लेटर। इसका मतलब है बाद वाला। बाद वाला यानी जब हम कुछ दो बातों को एड्रेस कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, और जब हम सेकंड बात को पॉइंट करना चाहते हैं तब हम लेटर वर्ड का यूज करेंगे। डबल टी वाला लेटर, बाद वाला, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मर यानी पुराना, हम करेक्ट से एंटोनिम क्या है वो देखते हैं। फॉर्मल वर्ड का करेक्ट एंटोनिम है ऑप्शन डी, लेटर। यहाँ पे क्लियरली पहले हम सब्सिक्वेंट और रिजल्टेंट को एलिमिनेट कर लेते हैं। ओके, अब हमने क्यों लेटर सिलेक्ट नहीं किया और लेटर सिलेक्ट किया वो देखते हैं।
पूर्व यानी पुराना होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले तो द फॉर्मर प्रेसिडेंट इज नो लॉन्गर देयर बट ही स्टिल एंजॉयज सम ऑफ द पर्क्स ऑफ हिज प्रीवियस पोजीशन। जो पुराने प्रेसिडेंट है अब वो करंट प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो आज भी उन्हें उन बातों के पर्क्स मिलते हैं। फॉर्मर का मीनिंग क्लियर हो गया, लेटर का क्लियर हो गया। लेटर का भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। He will go to school in the latter part of the year. Latter part of the year यानी 6 months में अगर मंथ को डिवाइड किया तो लेटर यानी सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर। अच्छे से समझते हैं। जब हम किसी टाइम इन फ्यूचर को रिलेट कर रहे हैं, जब फ्यूचर का कोई टाइम बता रहे हैं तो हम लेटर यूज करते हैं, ओके। और जब हम कोई सेकेंड थिंग जो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दी है उसे बताना चाहते हैं तो लेटर यूज करते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब लेटर यानी जब दो बातें या कोई दो चीजें बता रहे हैं और फिर जब दूसरी बात को रेफर करना है, दूसरी बात को जब रेफर करना चाहते हैं तब हम लेटर वर्ड यूज करते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसे, ओके। डू यू प्रिफर टू वॉक और स्विम? डू यू प्रिफर टू वॉक और स्विम? तो क्या सिलेक्ट करेंगे हम? ऑफ द टू ऑप्शन आई प्रिफर लेटर। फर्स्ट था वॉकिंग, सेकेंड था स्विमिंग। क्योंकि मैं सेंटेंस में स्विम वर्ड दूसरी बार यूज करना नहीं चाहती तो मैंने लेटर वर्ड यूज किया। ऑफ द टू ऑप्शंस आई प्रिफर लेटर यानी स्विमिंग। क्लियर है सबको लेटर और लेटर का डिफरेंस और क्यों हमने ऑप्शन बी एलिमिनेट करके ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया? यस, ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, so the correct antonyms for the word farmer is option D, letter, L-A-T-T-E-R, letter। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, एक बार मैं जल्दी से फिर से बता देती हूँ, ओके। फॉर्मर का मीनिंग था पूर्व। पूर्व यानी पुराना या पहला, पुराना ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर्मर यानी पूर्व या पुराना लेते हैं। उसका एंटोनिम होगा L-A-T-T-E-R, लेटर। लेटर यानी जब हम किसी सेकेंड थिंग जो ऑलरेडी मेंशन हो चुकी है उसे रेफर करना चाहते हैं तब हम लेटर वर्ड का यूज करते हैं, बाद वाला जिसका मीनिंग हुआ, ओके। व्हाट डू यू प्रिफर? स्विमिंग, वॉकिंग और स्विमिंग? आई प्रिफर द लेटर। लेटर यानी ऑटोमेटिकली मैं सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ बिना उससे कहे, स्विमिंग वर्ड को रिपीट किए। तो जब मुझे वो सेंटेंस में यूज करना है, वर्ड को रिपीट नहीं करना, तो मैं लेटर वर्ड का यूज कर सकती हूँ और वो फॉर्मर का एंटोनिम होगा। क्लियर है? फॉर्मर यानी कोई पहला और लेटर यानी दूसरा, ओके। लेटर को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फ्यूचर को रेफर करता है। लेटर, एक एग्जांपल देखें तो अभी क्या, राइट नाउ आई एम गिविंग यू एंटोनिम सेशन। Right now I am giving you antonym session. I'll come up with new topic later. अभी तो हम एंटोनिम्स का सेशन कर रहे हैं लेकिन नया टॉपिक हम जल्दी बाद में लाएंगे, ओके। तो लेटर जब शॉर्ट टाइम में कुछ फ्यूचर को रेफर कर रहे हैं, फ्यूचर की कोई चीज को रेफर कर रहे हैं जो थोड़े ही टाइम में आने वाली है, तब हम लेटर वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? यस। आगे बढ़ते हैं। तो अब से जब भी हम लेटर और लेटर, L-A-T-E-R और L-A-T-T-E-R, इन वर्ड्स को देखेंगे तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, ओके। यस, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट सिनोनिम कौन सा समझेंगे देखेंगे। होपफुली ये पांचों वर्ड सबको क्लियर हो चुके हैं। यस, तो फॉर्मर वर्ड समझने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है माइजरली। देख पा रहे हैं सब माइजरली? यस। ऑप्शन ए है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है जनरस। ऑप्शन सी है एक्स्ट्रावेगेंट।
एक्स्ट्रावेगेंट। और ऑप्शन डी है हमारा फिलेंथ्रोपिक। ओके, देख पा रहे हैं सब, फिलेंथ्रोपिक। ओके, माइजरली वर्ड भी सुना होगा सबने, सुना है ना? माइजरली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? माइजरली यानी होता है लालची या कंजूस। उस इंसान को हम माइजरली कहते हैं जो ओवरली पैसे बचाते हैं, जरूरत से ज्यादा पैसे बचाते हैं, स्पेंड नहीं करते हैं, वो लालची या कंजूस, उसे कहा जाता है माइजरली। लालची या फिर कंजूस भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल यानी मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी। ऑप्शन बी है जनरस। जनरस यानी उदार, ही इज सो जनरस, उदार। ऑप्शन सी है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मीनिंग क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंट यानी फिजूल खर्च करना, फिजूल खर्च। जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो खर्च करने, फिजूल खर्च करने पे आराम से स्पेंड कर सकते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ, एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑप्शन डी है फिलेंथ्रोपिक यानी परोपकारी। ओके, परोपकारी। तो क्या होगा यहाँ हमारा करेक्ट एंटोनिम? लालची, कंजूस से जो मैच होता है। मेहमान नवाजी क्लियरली मैच नहीं होता, एलिमिनेट करेंगे। उदार भी नहीं होता, एक्स्ट्रावेगेंट होता है। एक्स्ट्रावेगेंट यानी क्या हुआ? फिजूल खर्च करना। ये आदमी कंजूस है, लालची है, वहीं ये एक्सट्रीमली स्पेंड करते हैं, खर्चे करते हैं। सो द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड माइजरी इज ऑप्शन सी, एक्स्ट्रावेगेंट। यहाँ पे हम फिलेंथ्रोपिक को भी एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि कहीं से मैच नहीं होता। यस, मीनिंग समझने के बाद सबने करेक्ट ऑप्शन गेस किया है। एक्स्ट्रावेगेंट इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड माइजरी। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ओके, अब माइजरी के बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है, क्या है वो वर्ड? डीप। DEEP, डीप। ओके, जो हमने पिछला सेशन किया था तब हमने ये वर्ड समझे थे। डीप का मीनिंग क्या होता है? एनीवन? डीप यानी होता है गहरा, गहरा। डीप का मीनिंग होता है गहरा। यस, करेक्ट। याद है ना सबको? यस। ऑप्शन ए है एलिमेंट्री। क्या होता है एलिमेंट्री का मीनिंग? एलिमेंट्री यानी प्राथमिक या सामान्य। ओके, उसे एलिमेंट्री कहा जाता है। ऑप्शन बी है, एलिमेंट्री के बाद ऑप्शन बी है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मीनिंग होता है, सुपरफिशियल यानी सतही। ओके, जब तक हमें सच नहीं पता तब तक हमें वो बात सही लगती है, लेकिन वो सही होती नहीं है। वो होता है सुपरफिशियल। दिखती है सच्ची, रियल, एकदम सच है, लेकिन जब तक हम उसके डिटेल्स पता नहीं करते तब तक, जैसे ही हमें सच पता चल जाता है वो बात सही नहीं होती, उसे सुपरफिशियल कहा जाता है। ओके, सतही, हिंदी में उसे सतही कहते हैं। ओके, और हमारा ऑप्शन 3 है शैलो। चलिए आप बताइए मुझे, शैलो का मीनिंग क्या होता है? हमने पिछले सेशन में 2 से 3 बार ये वर्ड को समझा था। शैलो यानी होता है, क्या होगा? शैलो यानी उथला, जो थोड़ा सा ही गहरा होता है। हमने नूडल्स बॉल का एग्जांपल लिया था। ओके, शैलो यानी होता है उथला। याद रह गया है ना सबको? यस, शैलो यानी उथला। और हमारा ऑप्शन डी है परफेक्ट्री। परफेक्ट्री यानी इसका मीनिंग होता है असावधान। जो आदमी सावधान नहीं है, असावधान है, उसे परफेक्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ तो बहुत ही क्लियर है, आंसर गेस करके बता सकते हैं। यस, द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड डीप इज ऑप्शन सी, शैलो। डीप वर्ड का करेक्ट एंटोनिम है शैलो।
डीप यानी गहरा और शैलो यानी उथला। ये एकदम ही गहरा होता है, ये बिल्कुल ही गहरा नहीं होता है, थोड़ा सा ही रहता है। हमने नूडल्स बॉल का एग्जांपल लिया था, याद हो तो सबको। सुपर एलिमेंट्री प्राथमिक को हम एलिमिनेट करेंगे। सुपरफिशियल भी गलत आंसर है, क्योंकि सुपरफिशियल का मीनिंग क्या होता है? सतही, जो सच दिखता है लेकिन होता नहीं है, वो होता है सुपरफिशियल। उसका डीप वर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे ही असावधान परफेक्टरी भी डीप वर्ड से रिलेट नहीं करता। सो द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड डीप इज ऑप्शन सी, शैलो, उथला। क्लियर फॉर ऑल? याद रह गया ना ये वर्ड? अब तो हमने 3 से 4 बार समझ लिया है, डीप और शैलो। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। यस, डीप का करेक्ट एंटोनिम शैलो है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट। सुना है किसी ने? ऑब्स्टिनेट क्या होगा? ऑब्स्टिनेट वर्ड का मीनिंग? ऑब्स्टिनेट यानी होता है जिद्दी, स्टबन। सुना है ना? ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी। जब कोई जिद्दी होता है, जब हम किसी जिद्दी व्यक्ति को एड्रेस कर रहे हैं तो ऑब्स्टिनेट वर्ड का यूज करेंगे। ऑप्शन ए है इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल सुना होगा ये भी वर्ड, इनफ्लेक्सिबल यानी अनम्य, जो कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा सकते, किसी के लिए अपनी चीजों को चेंज नहीं कर सकते। इनफ्लेक्सिबल, मैं ऐसे ही लाइन बनाऊंगी, ऐसे नहीं बनाऊंगी। आई एम इनफ्लेक्सिबल, मुझे जहां फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है वहां भी मैं नहीं हो रही, वो होता है इनफ्लेक्सिबल। ओके, यस। ऑप्शन बी है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मीनिंग क्या होता है? प्रोमिनेंट यानी होता है मुख्य या महत्वपूर्ण। मुख्य या महत्वपूर्ण को प्रोमिनेंट कहा जाता है। ऑप्शन सी है प्लायबल। प्लायबल यानी होता है कोमल, लचीला या मान लेने वाला। प्लायबल यानी ऐसा व्यक्ति जो कोमल है, लचीला है, या कुछ भी कहें उन्हें वो मान लेते हैं, तो वैसे व्यक्ति को प्लायबल कहा जाता है। अब ध्यान रखिए, याद रखिए, ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी होता है, तो क्या होगा उसका एंटोनिम? मीनिंग समझ के आप भी रिलेट करने की ट्राई करिए। ओके, यस। ऑप्शन डी है फैशनेबल। फैशनेबल, याद है ये वर्ड भी हमने किया था जब हमने लास्ट सेशन एंटोनिम का किया था, उसमें फैशनेबल वर्ड भी था। फैशनेबल यानी शौकीन मिजाज, जिनसे अपीयरेंस अच्छी होती है उसे फैशनेबल कहा जाता है। तो जिद्दी वर्ड से जो मैच होता है, इनफ्लेक्सिबल तो नहीं होता, ना ही प्रोमिनेंट यानी महत्वपूर्ण, ना ही फैशनेबल। क्लियरली प्लायबल वर्ड है जो कि जिद्दी का अपोजिट है, क्योंकि ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी होता है और प्लायबल यानी मान लेने वाला होता है, जो आसानी से चीजें मान लेता है, लचीला होता है, जो कोमल है। So the correct antonym for the word obstinate is option C, pliable. Clear है सबको meanings? Yes. Okay, आगे बढ़ते हैं। Obstinate का meaning था जिद्दी और उसका correct antonym था option C, pliable. जिद्दी और मान लेने वाला दोनों ही एक दूसरे के opposite हुए, क्योंकि जो जिद्दी होता है वो मानता थोड़ी है। जो मैंने कहा वही सही है, मैं नहीं मानूंगा, जिद्दी, obstinate। अब आता है हमारा अगला वर्ड अनस्टेबल। अनस्टेबल का मीनिंग क्या होगा? हमने सुना है ये वर्ड, यस, कॉमन है। अनस्टेबल यानी होता है अस्थिर। अस्थिर, अनस्टेबल यानी होता है अस्थिर। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है चेंजिंग। चेंजिंग यानी होता है बदलना, बदलना। ओके, यस। ऑप्शन बी है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी, यस, कांस्टेंट का मीनिंग होता है लगातार। कांस्टेंट यानी लगातार, या कांस्टेंट यानी स्थिर भी हो सकता है। ओके, यस। ऑप्शन सी है स्टेडी।
सॉरी STEADY, स्टेडी। स्टेडी यानी नियमित या स्थिर, कहते हैं ना रेडी स्टेडी गो। स्टेडी यानी स्थिर, ओके, नियमित स्थिर। और ऑप्शन डी है कन्फाइंड। कन्फाइंड वर्ड का मीनिंग होता है सीमित। कन्फाइंड टू दिस एरिया, सीमित है यहाँ पे। चेंजिंग यानी होता है बदलना। शी कीप्स चेंजिंग हर लोकेशन, बदलते रहना। कांस्टेंट यानी लगातार। आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू डू दिस, मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ ये करने की। स्टेडी यानी स्थिर, कहते हैं ना रेडी स्टेडी यानी हम एक पॉज लेते हैं, स्थिर होते हैं, देन गो, ओके। और कन्फाइंड यानी सीमित। तो अस्थिर से जो अपोजिट होगा वो होगा स्टेडी। अस्थिर स्थिर, ये जो स्टेबल नहीं है अनस्टेबल है, और स्टेडी यानी जो स्टेबल है, ओके। सो द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड अनस्टेबल इज ऑप्शन सी, स्टेडी। अस्थिर स्थिर। क्लियर है सबको? आगे बढ़ेंगे। यस, सो अनस्टेबल स्टेडी ये अपोजिट है, हमने कहीं मीनिंग समझे। कांस्टेंट यानी लगातार हुआ, ओके। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ड वैलिडेट। वैलिडेट क्या होता है? वैलिडेट यानी विधि मान्य बनाना, उसे वैलिडेशन देना या फिर सत्यापित करना। सत्यापित करना या विधि मान्य बनाना, उसे वैलिडेट कहा जाता है, ओके। यस, आई हैव टू वैलिडेट दिस डॉक्यूमेंट। इन्हें विधि मान्य बनाना होगा, इन्हें सत्यापित कराना होगा। ऑप्शन ए है लीगलाइज। ऑप्शन ए है लीगलाइज। सुना है ना लीगलाइज? ये वर्ड सुना होगा। लीगलाइज यानी कानूनी रूप पर देना, कानूनी रूप देना उस चीज को, उसे लीगलाइज कहा जाता है, ओके। यस, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मीनिंग होता है, स्प्यूरियस यानी होता है नकली या जाली। जो नकली या जाली डॉक्यूमेंट्स नकली है जो, उसे स्प्यूरियस कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा वर्ड है, इसे हम याद रखेंगे। स्प्यूरियस यानी नकली होता है। ऑथेंटिकेट यानी क्या होता है? ऑथेंटिकेट यानी क्या होता है? यस, ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट यानी होता है प्रमाणित करना या सच ठहराना, वो होता है ऑथेंटिकेट, ओके। और ऑप्शन डी है डिसअप्रूवल। ऑप्शन डी है डिसअप्रूव। डिसअप्रूव का मीनिंग होता है असत्य सिद्ध करना या उसे झूठा ठहराना, वो होता है डिसअप्रूव। तो वैलिडेट यानी क्या हुआ? सत्यापित करना, उसे लीगली उसे सच ठहराना, वो होता है वैलिडेट। और डिसअप्रूव यानी हुआ उसे असत्य सिद्ध करना या झूठा ठहराना। तो क्लियर है हमारा यहाँ करेक्ट एंटोनिम वैलिडेट वर्ड का है ऑप्शन डी, डिसअप्रूव। क्यों? क्योंकि लीगलाइज यानी हुआ कानूनी रूप देना, जो कि वैलिडेट करने से एंटोनिम तो नहीं है उसका, ओके। स्प्यूरियस भी उसका एंटोनिम नहीं है। स्प्यूरियस यानी नकली या जाली। और ऑथेंटिकेट भी नहीं होगा, क्योंकि ऑथेंटिकेट यानी होता है सच ठहराना या प्रमाणित करना। तो एंटोनिम जो हुआ वैलिडेट का वो है डिसअप्रूव, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों ही वर्ड कहीं ना कहीं वैलिडेट से रिलेट हो रहे हैं, तो वो एंटोनिम तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो है डिसअप्रूव। सत्यापित करना, असत्य सिद्ध करना। क्लियर है? करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड वैलिडेट इज ऑप्शन डी, डिसअप्रूव। यस, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा जो वर्ड आता है वो है लैंड। LAND लैंड नहीं है, LEND लैंड है। लैंड यानी देना। यहाँ पे इस लैंड का मीनिंग है देना। देना यानी किराए पर देना या कुछ भी देना। टू गिव इज टू लैंड, ओके। कुछ देना किराए पे या कुछ भी, उसे लैंड कहा जाता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पे हमारा हायर।
क्या होता है हायर यानी किराया, ओके। ऑप्शन बी है पौंड, PAWN पौंड यानी होता है प्यादा भी कह सकते हैं इसको, ओके। कठपुतली भी कह सकते हैं, प्यादा भी कह सकते हैं और इसे कठपुतली भी कह सकते हैं, ओके यस। ऑप्शन सी है हमारा चीट। चीट वर्ड का मीनिंग तो सबको पता होगा, चीट यानी होता है धोखा देना, ओके यस। चीट यानी होता है धोखा देना, चाल चलना, चालबाजी करना। ऑप्शन डी है बोरो। बोरो वर्ड का मीनिंग होता है उधार लेना, ओके। बोरो यानी कुछ लेना किसी से, बोरोइंग योर क्लोथ्स, बोरोइंग मनी, बोरोइंग समथिंग, लेना। तो क्या होगा यहाँ पे अपोजिट हमारा एंटोनिम क्या होगा लैंड वर्ड का? यस, लैंड वर्ड का एंटोनिम होगा बोरो, क्योंकि लैंड यानी होता है कुछ भी देना और बोरो यानी क्या होता है कुछ भी लेना, ठीक है। यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे लेते हैं, तो एक दूसरे के उल्टा हुआ ना, एक दूसरे दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट हुए, मीनिंग अपोजिट हुआ, उल्टा हुआ। तो हायर को हम एलिमिनेट करेंगे, कठपुतली प्यादे को एलिमिनेट करेंगे और धोखा देना, चाल चलना, इनमें से कुछ भी लैंड से रिलेट नहीं करते। सो द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड लैंड विल बी ऑप्शन डी बोरो। यहाँ पे देना, यहाँ पे कुछ उधार लेना, वो होता है बोरो, ओके। क्लियर फॉर ऑल? यस, आगे बढ़ते हैं। लैंड वर्ड के बाद अब जो वर्ड हम समझेंगे वो वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस, जुडिशियस यानी, जुडिशियस का मीनिंग होता है उचित। जुडिशियस यानी उचित, उचित, समझदार, सेंसिबल, उसे जुडिशियस कहा जाता है, ओके। उचित जो होता है, जो समझदार होता है, जो सेंसिबल होता है, उसे जुडिशियस कहा जाता है। ऑप्शन ए है, क्या होगा इसका एंटोनिम? ऑप्शन ए है अनइक्वल। अनइक्वल का मीनिंग क्या होता है? असमान। अनइक्वल यानी असमान, कहीं से भी मैच होता है जुडिशियस से? नहीं होता। इसको एलिमिनेट करके आगे बढ़ेंगे, यस, एलिमिनेट करते हैं और ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी है अनलॉफुल। अनलॉफुल का मीनिंग क्या हुआ? लॉफुल यानी कानूनी हुआ, जैसे ही उसमें प्रीफिक्स अन लगा तो क्या हो गया? वो गैर कानूनी हो गया, यस, गैर कानून, उसे अनलॉफुल कहा जाता है, याद है ना? यस। इम्प्योर, ऑप्शन सी है इम्प्योर। इम्प्योर यानी होता है अशुद्ध। इम्प्योर यानी अशुद्ध जो होता है उसे इम्प्योर कहा जाता है। प्योर यानी शुद्ध, जैसे ही इमेड हुआ तो वो हो गया अशुद्ध। ऑप्शन डी है इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? असावधानीपूर्ण, जो सावधान नहीं है, असावधानीपूर्ण। तो यहाँ पे करेक्ट एंटोनिम जुडिशियस वर्ड का क्या होगा? उचित, समझदार, सेंसिबल इंसान जो है, यस, उसका एंटोनिम होगा इनडिस्क्रीट। अनइक्वल के बाद हमने अनलॉफुल को एलिमिनेट किया, क्योंकि कुछ गैर कानूनी होना और कोई इंसान जब समझदार है, उचित बातें कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स नहीं होंगे, ओके। तो हम अनलॉफुल को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि वो जुडिशियस से रिलेट नहीं करता है। वैसे ही इम्प्योर भी एलिमिनेट हो जाता है और इनडिस्क्रीट को हम करेक्ट एंटोनिम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनडिस्क्रीटफुल यानी क्या हुआ? असावधानीपूर्ण वाला इंसान। जो सेंसिबल हो वो असावधान नहीं होगा, इनसेंसिबल, असावधानीपूर्ण, ओके। इसीलिए जुडिशियस का एंटोनिम होगा इनडिस्क्रीट। क्लियर है सबको? कोई डाउट? यस, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन
पोजीशन, JUXTA पोजीशन, POSITION। यस, देखिए इसको हम प्रोनाउंस करेंगे जक्स्टापोजिशन, JUXTAPOSITION। ध्यान से देखिए, ओके। इसका मतलब होता है मुकाबला, मुकाबला या तुलना। जब दो व्यक्ति के बीच में तुलना होती है या उनके बीच में मुकाबला होता है, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है जक्स्टापोजिशन। क्लियर है? क्या होगा इसका एंटोनिम वो समझते हैं। मीनिंग क्लियर है आप सबको? तो ऑप्शन ए है डिफरेंस। डिफरेंस यानी अंतर, मतभेद। अंतर या मतभेद जब होता है तब हम डिफरेंस वर्ड का यूज करते हैं। यस। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है अपोजिशन। अपोजिशन यानी विरोधी, विरोध। आई अपोज, मैं विरोध करती हूं इस बात का, अपोजिशन। ओके। वैसे ही ऑप्शन सी है सेपरेशन। सेपरेशन का मीनिंग होता है अलग करना। सेपरेशन यानी विभाजन होता है या जुदाई होता है। सेपरेशन यानी विभाजन या जुदाई। और ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ हमारा? ऑप्शन डी है एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस को कहा जाता है संगति। अप्रोप्रिएटनेस यानी संगति। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा एंटोनिम, जो कि जक्स्टापोजिशन यानी क्या था? मुकाबला या तुलना। दो लोगों के बीच में जब मुकाबला होता है या तुलना करते हैं तब ये वर्ड यूज होता है। क्लियरली उसका एंटोनिम है सेपरेशन। सेपरेशन यानी विभाजन या जुदाई। यहाँ हम दो लोगों को साथ में ला रहे हैं, उन क्या करा रहे हैं? साथ में लाके उनका मुकाबला करा रहे हैं या उनकी तुलना करा रहे हैं। यहाँ तो एनीवेज हम अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, जुदाई ला रहे हैं। तो एंटोनिम हुए ना एक दूसरे के? यस, हुए कि नहीं? यस। सो द करेक्ट एंटोनिम फॉर दिस वर्ड इज ऑप्शन सी, सेपरेशन। क्योंकि मतभेद होना, विरोध करना या फिर संगति, इस वर्ड का मीनिंग जो था मुकाबला या तुलना, उससे रिलेट नहीं करता, इसीलिए उन्हें हम एलिमिनेट कर देते हैं। सो द करेक्ट एंटोनिम इज ऑप्शन सी, सेपरेशन। यस, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अब थोड़े ही वर्ड बचे हैं, सब ट्राई करेंगे गेस करने की और करेक्ट एंटोनिम क्या है वो जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ओके। यस। नेक्स्ट वर्ड है पॉसिटी। पॉसिटी का मीनिंग होता है कमी, अभाव। किसी चीज की कमी होती है, अभाव होता है, तो उसे पॉसिटी कहा जाता है। कमी या फिर अभाव भी कह सकते हैं। ओके। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पे सरप्लस। सरप्लस यानी क्या हुआ? सरप्लस यानी अतिरिक्त, जरूरत से ज्यादा है, अतिरिक्त है। सरप्लस, सरप्लस अमाउंट, सरप्लस फूड, कुछ भी सरप्लस। यहाँ पे जरूरत जितना भी नहीं है, कमी है, अभाव है। और यहाँ पे क्या है? अतिरिक्त है, सरप्लस है। अपोजिट हुए ना एक दूसरे के? हुए कि नहीं हुए? यस, हुए। करेक्ट एंटोनिम भी ऑप्शन ए है, लेकिन हम देखेंगे ऑप्शन बी, सी, डी का मीनिंग क्या है, क्यों हमने उसे एलिमिनेट किया और क्यों हमने फिर आंसर ए को सिलेक्ट किया। ओके। यस। ऑप्शन बी है यहाँ पे हमारा स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? स्केर्सिटी यानी कमी। स्केर्सिटी, पॉसिटी सिमिलर हुआ, कमी है किसी चीज की, तो उसे स्केर्सिटी कहा जाता है। ऑपोजिट नहीं हुआ, इसीलिए ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी है प्रेजेंस। प्रेजेंस यानी उपस्थिति। प्रेजेंस यानी उपस्थिति, जब किसी जगह पे कोई प्रेजेंट है, प्रेजेंस, उपस्थिति। ऑप्शन डी है रिचनेस। रिचनेस यानी प्राचुरता,
प्रचुरता, उपस्थित होना, प्रचुरता होना। पॉसिटी का कहीं से भी एंटोनिम नहीं होगा क्योंकि हमने ऑप्शन ए सरप्लस का मीनिंग समझा था जो कि था अत्यधिक। कमी होना, अभाव होना और अत्यधिक होना क्लियरली एक दूसरे के एंटोनिम है। तो हम बिना कुछ सोचे समझे इस बार ऑप्शन बी सी डी को एलिमिनेट करेंगे एंड द करेक्ट एंटोनिम फॉर दिस वर्ड हम ऑप्शन ए सरप्लस को सिलेक्ट करेंगे। ओके, ऑप्शन ए सरप्लस। यस, वेरी गुड एवरीवन, यस करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड भी सिंपल सा है। आई होप सब उसका राइट आंसर एकदम सही गेस करेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑफर। कई बार सुनते होंगे। ऑफर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? प्रस्ताव। ऑफर यानी होता है प्रस्ताव देना। प्रस्ताव भी होता है और ऑफर यानी पेश करना भी होता है। आई ऑफर यू, मैं आपको पेश कर रही हूँ। ऑफर यानी प्रस्ताव या पेश करना। ओके, ऑप्शन ए है बेग। बेग का मीनिंग क्या होता है? भीख में मांगना। सुना होगा ना, बेग, भीख में मांगना, उसे बेग कहा जाता है। ऑप्शन बी बोरो। अभी 5 मिनट ही हुए हमने बोरो वर्ड समझा था। बोरो का मीनिंग क्या था? बोरो का मीनिंग था उधार, किसी से लेना उधार, उसे बोरो कहा जाता है। ऑप्शन सी है स्नैच। स्नैच का मीनिंग होता है छीनना। ओके, किसी से कुछ छीन लेना, स्नैच करना, वो होता है स्नैच। और ऑप्शन डी है हमारा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मीनिंग क्या होता है? अनुरोध करना। आई रिक्वेस्ट यू टू रीड दिस वर्ड्स प्रॉपरली। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि अच्छे से इन वर्ड्स को पढ़िएगा और समझिएगा। तो रिक्वेस्ट यानी हुआ अनुरोध करना। अब बेग यानी भीख मांगना तो कहीं से रिलेट नहीं होता। एलिमिनेट करके बाकी के 3 ऑप्शंस पे फोकस करते हैं, राइट? ऑफर का मीनिंग हमने क्या समझा था? प्रस्ताव। प्रस्ताव या फिर कुछ पेश करना। ठीक है, पेश कर दिया मैंने। और रिक्वेस्ट का मीनिंग हमने क्या समझा? अनुरोध करना। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऑफर नहीं कर रही हूँ, एक दूसरे के अपोजिट हुए। ओके, सो द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड ऑफर इज ऑप्शन डी रिक्वेस्ट। क्योंकि उधार या छीनना या भीख मांगना प्रस्ताव से तो कहीं से भी उनसे मैच नहीं होते, उनके एंटोनिम नहीं हो सकते। सो हम यहाँ पे करेक्ट एंटोनिम ऑफर वर्ड का जो सिलेक्ट करेंगे वो है ऑप्शन डी रिक्वेस्ट। क्लियर है सबको? अनुरोध करना। आगे बढ़ते हैं। यस, रिक्वेस्ट, ऑफर और रिक्वेस्ट एक दूसरे के एंटोनिम्स हुए। ओके, यस। अब जो वर्ड है हमारा वो है बरी। बरी यानी किसी को दफनाना। बरी का मीनिंग होता है दफनाना। ओके, दफनाना का मतलब होता है बरी। ऑप्शन ए है एग्जामिन। एग्जामिन यानी जांच करना, जांच पड़ताल करना। कहते हैं ना, एग्जामिन द रिपोर्ट्स प्रॉपरली, जांच पड़ताल करने आए हैं हम। यस। ऑप्शन बी है ओपन। ओपन यानी खुला हुआ। The restaurant is now open, the garden is open, the park is open, schools are reopen। खुला हुआ, ओपन यानी खुला हुआ। ओके, ऑप्शन सी है यहाँ पे डिसेंटर। डिसेंटर वर्ड का मीनिंग होता है खोद कर निकालना। डिसेंटर यानी खोद कर, खुरेद कर उस चीज को निकालना। बरी यानी हमने क्या समझा? किसी चीज को दफनाना। और डिसेंटर यानी उसे खोद कर बाहर निकालना। एक बार फिर भी ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है हमारा डिग। DIG, डिग। डिग यानी गड्ढा करना या खोदना। तो पहले तो एग्जामिन और ओपन को एलिमिनेट ही कर लेते हैं क्योंकि दफनाना से तो अपोजिट नहीं होंगे। ओपन क्यों होगा?
दफनाना यानी हम किसी को अंदर दफना दे रहे हैं, और ओपन यानी खोलना, लेकिन इसका अपोजिट डिसेंटर होगा, खुरेद कर बाहर निकालना। इधर अंदर छोड़ देना और बाहर निकाल लेना, वो होगा इसका अपोजिट। बरी का एंटोनिम होगा ऑप्शन सी, डिसेंटर, क्योंकि डिग का मीनिंग होता है खोदना। अब वो खोदा हमने दफनाने के लिए है कि बाहर निकालने के लिए, नहीं पता ना, सिर्फ डिग बोला है हमने, इसीलिए इसको एलिमिनेट कर रहे हैं और करेक्ट एंटोनिम डिसेंटर को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बरी यानी 100% हम किसी को दफना के जला रहे हैं, और डिसेंटर यानी हम खोद कर निकाल रहे हैं। तो एग्जाम में ओपन और डिग तीनों को हम एलिमिनेट करेंगे और हमारा करेक्ट एंटोनिम ऑप्शन सी, डिसेंटर को सिलेक्ट करेंगे। ओके, क्लियर है सबको? यस, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट 2 वर्ड्स हैं हमारे, देख लेते हैं क्या है। यस, तो ये हमारा 18th वर्ड था। अब हम 2 और वर्ड समझते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है माइनर। माइनर का मीनिंग क्या होता है? 2 मीनिंग्स होते हैं। माइनर यानी नाबालिग भी होता है, अंडर 18 माइनर, और माइनर यानी छोटा भी होता है, लघु जिसे कहते हैं। ओके, ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए है हैवी। हैवी यानी होता है भारी, हैवी का मीनिंग होता है भारी। ऑप्शन बी है टॉल। टॉल यानी लंबा या फिर ऊंचा, टॉल बिल्डिंग, टॉल पर्सन, टॉलेस्ट पर्सन, लंबा या ऊंचा, उसे टॉल कहा जाता है। ओके, ऑप्शन सी है मेजर। मेजर का मीनिंग क्या होता है? मेजर यानी बड़ा या बालिंग व्यक्ति या बड़ा, उसे मेजर कहा जाता है। और ऑप्शन डी है हमारा बिग। अब बिग का भी मीनिंग बड़ा ही होता है, बड़ा, महान, विशाल, उन सबको बिग कहेंगे। ओके, क्लियर है? तो माइनर का एंटोनिम क्या होगा यहाँ पे? क्लियर है, बहुत ही क्लियर है, क्या होगा? गेस कीजिए। यस, माइनर वर्ड का एंटोनिम होगा ऑप्शन सी, मेजर। ओके, यस, मेजर। और हम यहाँ हैवी, टॉल और बिग तीनों को एलिमिनेट करेंगे क्लियरली, बिना किसी कंफ्यूजन के, राइट? ओके, अब इस सेशन के लास्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है लशियस। LUSCIOUS, लशियस। क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड? लशियस यानी सुस्वाद, टेस्टी, उसे कहा जाता है लशियस। यस, ओके, माइनर वर्ड को हमने खत्म किया, लशियस देखते हैं। लशियस यानी टेस्टी, सुस्वाद। ऑप्शन ए है यहाँ पे हमारा ड्राई। ड्राई यानी होता है क्या? ड्राई यानी रूखा, सूखा, नीरस, उसे ड्राई कहा जाता है। ओके, ऑप्शन बी है हमारा सॉर। सॉर यानी खट्टा, अप्रिय, या जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है, उसे सॉर कहा जाता है। ओके, लशियस का मीनिंग हमने सबसे पहले समझा। लशियस यानी सुस्वाद, टेस्टी जो होता है। ड्राई यानी रूखा, सूखा, नीरस सा। सॉर यानी खट्टा, जो अप्रिय है, खाने में टेस्ट नहीं है, टेस्टी नहीं है, डिस्टेस्टफुल। ऑप्शन सी है अगली। अगली वर्ड भी सुना होगा, अगली यानी कुरूप। ओके, उसे कुरूप कहा जाएगा। There was nothing ugly between them, ऐसा कुछ भी अगली नहीं था उन दोनों के बीच में। ओके, यस। ऑप्शन डी क्या है देखते हैं। ऑप्शन डी है स्टेल। स्टेल यानी क्या होता है? स्टेल यानी बासी, पुराना या फीका, कुछ भी कहो, उसके लिए स्टेल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा लशियस वर्ड का करेक्ट एंटोनिम? लशियस का मीनिंग हमने समझा था, सुस्वाद, जो टेस्टी है। टेस्टी का अपोजिट क्या होता है? जो बिल्कुल टेस्टी नहीं है। स्टेल तो नहीं होगा, एलिमिनेट करते हैं। क्यों? स्टेल का मीनिंग क्या था? स्टेल यानी था बासी या पुराना। अब वो डिस्टेस्टफुल तो नहीं हुआ ना, इसका एंटोनिम है ऑप्शन बी, सॉर।
क्योंकि सौर का मीनिंग होता है जो अप्रिय है, जो खट्टा हो चुका है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है। लशियस था जिसमें स्वाद है, सौर में कोई स्वाद नहीं है। तो बासी तो अपोजिट नहीं हुआ, कुरूप भी नहीं हुआ और रूखा सूखा भी नहीं हुआ। सो द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड लशियस इज ऑप्शन बी, सॉर। क्लियर है सबको? यस, टेस्टलेस, खट्टा, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं था, राइट? ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है आपने सारे वर्ड्स अच्छे से समझे होंगे। ओके, एंटोनिम्स वर्ड के रिलेटेड और भी सेशन थे, सिनोनिम वर्ड्स के भी कई सारे सेशंस हैं। आप हिंद खोज के पेज पे देखिए, रिफर कीजिए उन वीडियोस को, आपको डिटेल में सारे वर्ड्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट सेशन के लिए हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन का भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। ओके एवरीवन, बाय बाय।